नमस्कार, सबसे पहले आपका जी। नमस्कार जी, जय भीम। सबसे पहले आपसे जानेंगे सर, आप प्रत्याशी हो करोड़बाग विधानसभा से। हाँ जी। क्या लगता है सर, इस बार बीएसपी कैसा परफॉर्म दे पाएगी करोड़बाग में? बीएसपी इतिहास बनेगा ये कोरबा विधानसभा का। जिंदगी में आज तक पहले कभी जीती नहीं, अब जीत के दिखाएगी। आप प्रथम बार लड़ रहे हो सर चुनाव? हाँ, मैं प्रथम बार लड़ रहा हूँ। कब से जुड़ा हुआ आपका बहुजन समाज पार्टी से? बहुजन समाज पार्टी का ऐसा था जी, मैं पहले आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था और उन्हें 2100 की घोषणा की अरविंद केजरीवाल जी ने, जो पंजाब में 1000 रुपये करी थी। उन्होंने 1000 रुपये पंजाब में नहीं दिया, 2100 की यहाँ घोषणा की। तो उसके बाद से मेरा दिल हट हुआ, क्योंकि मेरे समाज को, मेरे परिवार को, मेरे जितने भी अपने SC जो भी है, विंग्स है सारी, उनको रोजगार चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उनको आगे डेवलपमेंट चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन वो पैसा देके इनको मोहताज कर रहे हैं और बोला ये आप पैसा ले लो, अब घर में बैठो और हमसे कोई सवाल जवाब मत करना। ये आपकी रोजमर्रा की जो चीज़ है भाई, 2000 में आपकी पूरी हो जाएगी, इसके अलावा आप कोई काम नहीं करो, निकम्मा बन जाओ। अगर सारे निकम्मे बन गए तो फिर सस्ती कैसे चलेगा, काम कैसे चलेगा? अगर मुझे 2000 रोज मतलब महीने के मिलने स्टार्ट हो गए और उसके बाद मैं काम क्यों करूँगा? और काम और खुद की है भाई, सबको काम करना चाहिए, अपने अपने हिस्से का हर चीज़ जो आती है वो करना चाहिए। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करता हूँ सर, इस बार बीएसपी का अपना घोषणा पत्र में क्या होगा, चुनावी घोषणा पत्र? घोषणा पत्र में जो हमारा होगा, सबसे पहले तो होगा जी, जितने भी MCD स्कूल जो बंद पड़े हैं, जो उन्होंने बंद रखे हुए हैं, पहले वो खुलाएंगे। दूसरा घोषणा पत्र वो होगा जो बच्चे की एक्टिविटी होगी, जैसे स्पोर्ट में हुई या पढ़ाई लिखाई में हुई या किसी चीज़ का जिसमें जो टैलेंट होगा, हम उस टैलेंट को आगे बढ़ाएंगे। सर, लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं, करोड़बाग विधानसभा के वासियों से, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको लोगों का? समर्थन किस तरह का? बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं जब भी तो कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर इतिहास बनने वाला है करोड़बाग विधानसभा की सीट के ऊपर। हाँ, ऐसा क्या करने जा रहे थे करोड़बाग विधानसभा के निवासियों के लिए आप? मैं एक्चुअली पहले मैं निस्वार्थ पहले बहुत काम कर चुका हूँ। लॉकडाउन के अंदर भी मैंने बड़ा काम किया है। गरीबों को राशन पानी खाना बिगर पद में, बिगर किसी अप्रोच के, अपनी तरफ से मैंने बिठाया था। यहाँ एक पार्किंग का रास्ता बंद हो गया था हाई कोर्ट द्वारा, वो भी हाई कोर्ट द्वारा अपने रास्ता वो खुलवाया गया। एक ज़मीन घोटाला जो 40 साल पुराना था, जिसमें हमारे बच्चों को जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनना था, इन्होंने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को बेच के खा गए और वो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का मैं हाई कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ और वो जीत भी गए हम, और 80% उस पर मतलब ऑर्डर भी हो चुके हैं। अब सिर्फ इस पर एक्शन होने की बारी है और उस पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनता है तो हमारे बच्चों में जो जितनी लेवलिटी है मतलब स्पोर्ट पर बढ़ने की, तो वो कितना आगे बढ़ेंगे और कितना आगे जाएंगे ये आप देखो। और देश का, करोड़बाग क्षेत्र का नहीं, और देश का कितना नाम रोशन ऊंचा करेंगे ये आप देखिए। एक रास्ता बन रहा 100 फुट रोड का, वो रास्ता मैं खुलवा रहा हूँ। उसके बाद भी हमारी चल रही है, पिटीशन चल रही है हाई कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर NGT कोर्ट के अंदर एक झील थी जो पुनर्जीवित झील हम करवा रहे हैं, जो 1980 के बाद कानूनी कॉलेज ने और एकेडमी स्कूल ने उस झील का मर्डर किया, उस झील को हम पुनर्जीवित करवा रहे हैं, उसमें हम लगे हुए हैं। ये तो काम मेरा था जो पार्टी से पहले मैं निस्वार्थ लोगों के लिए कर रहा था। आगे के लिए सर क्या सोचा आपने? आगे के लिए तो मैंने ये सोचा है कि भाई साहब देखो, जैसे हम रोज नहाते हैं, कोलगेट करते हैं, दूध पीते हैं, नाश्ता करते हैं, ये तो हो गए रोजमर्रा के काम। रोजमर्रा के काम कैसे हो गए कि भाई नाली सीमेंट सस्ता, ये तो रोजमर्रा के काम है। ये तो काम चलते ही हैं, लेकिन इससे बढ़िया हमने जो काम आगे बढ़ाना है उसके बारे में हमें सोच के वो काम हमें आगे बढ़ाना है जी। हमें अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने करोड़बाग की जनता को कैसे आगे लेके जाना है, उसके बारे में हमें वो करना है। ये रोजमर्रा का काम तो 100% होने हैं। आपसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं, विशेष रवि का कोई विशेष काम है क्षेत्र में सर? सब अब नाम ही रह गया उनका, नाम रहे बस बाकी अब नाम ही रह गया, बाकी कुछ नहीं। बाकी सर जाटव समाज, वाल्मीकि समाज, खट्टी समाज का पूरा समर्थन है आप लोगों को? हाँ जी, तो पूरा। क्या लगता है कितनी सीटों पे बीएसपी फाइट कर रही है दिल्ली में सर? तो कोई BSP का तो मैं तो अपने यहाँ का आंकड़ा दे रहा हूँ, हम 70 पे लड़ने का वादा किया है और 70 में हम समर्थन भी करेंगे। लेकिन मैंने आपको शुरू में यही बात कही थी, करोड़बाग विधानसभा के इतिहास रचने जा रहे हैं हम। अगर आप यहाँ से विधायक चुने जाते हैं तो प्रथम काम क्या रहेगा सर आपका? पता काम मेरा जो सबसे बताता रहा हूँ, जितने हमारे बच्चे हैं MCD स्कूल में एक तो सुधार करेंगे, सुधार करेंगे। और दूसरा
बेरोजगारी जो इतनी- बेरोजगारी के लिए करेंगे। जितनी भी सरकार जो विधानसभा के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं उनको भरा जाएगा सबसे पहले। और बच्चों को, जितने भी जागरूक बच्चे हैं, आपको हमें किसी को नहीं पता, साइकिल के अंदर अगर स्कूल में आप साइकिल चलाते हैं तो 8वीं साल का बच्चा अगर साइकिल में फर्स्ट आता है तो उसे विदेश के अंदर रेस में बुलाया जाता है। हमें किसी को आज तक नहीं पता था, मुझे तक कल तक नहीं पता था, मुझे कल ही मोस्ट ऑफ पता चला है। तो इसलिए हम बच्चों की साइकिल रेस भी करवाएंगे, जो आगे बढ़े, दौड़ भी करवाएंगे जो वो आगे बढ़े। ये प्रोग्राम मेरे साथ सेट हो चुके थे। सर, आम आदमी पार्टी लगातार 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस 2500 रुपए देने की बात कर रही है। आप कितने पैसे देंगे सर जनता में? मैं पैसा नहीं दूंगा, आप पैसे नहीं देंगे सर? रोजगार देंगे आप? हम रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। हम झूठा वादा नहीं करेंगे। क्योंकि वो जो 2100 में दे रहे हैं वो आपसे वोटर आईडी लेने सिर्फ, और बैंक अकाउंट वगैरह नंबर, पैसा किस में आता जी? अकाउंट नंबर में। ठीक है जी, आप वोटर आईडी में पैसे डालोगे क्या? चलो आधार कार्ड समझ में आए तो बैंक से जुड़ा हो तो उसमें आ जाए, ये तो समझ में आती बात। वोटर आईडी से ये तो जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और जैसे कांग्रेस ने बोला है कि भाई हम 3000 देंगे, तो जो उनकी और जो राज्य में सरकार है वहाँ तो दो लो। और अरविंद केजरीवाल से जो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले पंजाब में 3 साल से है वो तो वहाँ तो देखे आ जाओ। ठीक है, आपने पंडित जी के लिए और गंतों को लेकर आया है, 18,000 रुपये सैलरी देंगे। जो मौलाना जो 18 महीने से जो पीछे पड़े पहले उनको तो दे दो, वहाँ से स्टार्टिंग तो करो, पहले पैसा दो। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये आपका घर का बजट, आपको सैलरी मिलती होगी मेरे ख्याल से 20-25-30 हज़ार रुपये, ये आपका घर का बजट है। और आप घर के बजट के अंदर बोलते हो जी मैं 15,000 रुपये बाहर बांट दूंगा, तो आपका घर का बजट कैसे चल पड़ेगा? ये मुझे बता दिल्ली दीजिए। का तो अपना खुद का बजट नहीं है सर इतना जितना हाँ। केजरीवाल जी कह रहे हैं। 40,000 को औरतों को आप बजट कहाँ से दे दोगे? घर का बजट कैसे चलाओगे? दिल्ली सरकार का बजट कैसे चलाओगे? मुझे ये बता दीजिए आप। सर गंगवाल जी, अंत में आप सिर्फ यही जानना चाहेंगे ये जो दिल्ली सरकार है पूरी तरह से फेल हो चुकी है, इसका बैकग्राउंड आ चुका है। जब बोलते हैं पानी का बुलबुला जितनी तेजी से वो बढ़ता है वो उतनी तेजी से खत्म होता है। अब एंड आ चुका है बस। अंत में दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तुरबाग की जनता को एक बार कहना चाहता हूँ, एक बार सिर्फ विश्वास रखिए, आपकी उम्मीदों पर खड़ा हुआ, आधी रात को खड़ा रहूँगा। जब बुलाओगे आप ये छोटे मोटे काम तो भूल जाओ, ये तो सब मेरे दिमाग में पहले है। मैं सब इतनी बार कहना चाहता हूँ, जैसे बैंकॉक हो गया या दुबई या जापान हो गया, जब भी वो कोई काम करते हैं ना तो 100 साल प्लानिंग के साथ काम करते हैं। वो आज की प्लानिंग काम नहीं करता, भाई सिर्फ जल्दी से कर दो। तो हम जो भी अगर कोई सीवर लाइन डालेंगे या पानी की लाइन डालेंगे, सड़क डालेंगे, तो इस बात की गारंटी देते हैं वो 100 साल की गारंटी के साथ ही काम करेंगे। अदर ना कोई काम नहीं करेंगे कि 6 महीने में या 6 मतलब ऐसा कोई काम हो, जो कि हमने अभी काम देखा है। हमने कुछ काम जो दिल्ली सरकार के माध्यम से जो हुआ है वो देखा है कि 6 महीने में वो काम नहीं चलता। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, अगर मेरा काम किया हुआ 100 साल ना चले तो मेरे घर पर आकर जब मर्जी जो मर्जी कर सकते हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू।